हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस की इस क्लास में 33% शामिल हैं, जिसमें करंट अफेयर के भी 4-5% शामिल किए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? भीतरी स्तंभ लेख में होनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। देख लेना आपको एक कथन सही है या फिर नहीं। पहले वाला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है। होनों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमारगुप्त के समय में किया था। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, सही नहीं है। होनों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट सही है। ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 कथन करण का प्रश्न है। कथन गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही मात्रा में लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। देख लेना है कि कथन और कारण क्या दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए विकल्प है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी विकल्प सही है। जूट तथा रुई उद्योग विभाजन के कारण भारत का उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। प्रश्न नंबर 5 कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच, पायरेक्स कांच, फिलिंट कांच, क्राउन कांच। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। फिलिंट कांच का प्रयोग किया जाता है कैमरा तथा दूरबीन के लेंस में। एक अच्छा पॉइंट है, याद जरूर रखेंगे। कैमरा और दूरबीन के लिए फिट कांच है, यानी कि इस तरह याद रखना है कि ये वाला कांच जो है इसके लिए फिट है। फिलिंट क्रूक्स कांच का तो आप जानते ही होंगे, धूप के चश्मे में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेब के फल में खाने योग्य भाग है। सेब का फल भित्ति खाया जाता है या फिर गुद्देदार पुष्पासन? तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, गुद्देदार पुष्पासन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। सभी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 8 नींबू वर्गीय पौधे में हरितन व्याधि का कारण है। हरितन व्याधि का कारण है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? प्रमुख उद्योग और जिले यहाँ पर दिए गए हैं। अफीम कारखाना गाजीपुर, आभूषण उद्योग वाराणसी, दिया सलाई आगरा दिया गया है। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं आगरा नहीं आएगा, बरेली आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प हो चुका है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि आभूषण उद्योग वाराणसी है और भैया ब्लैक पोट्री उद्योग इसके लिए आएगा आजमगढ़ जिला। मेन पॉइंट यह है, जो नहीं आता है उस पर भी ध्यान ज़्यादा देना है। प्रश्न नंबर
10 है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कठोर एवं मोमी पर्ण, पहला पॉइंट यह है। लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे। तो राइट आंसर यहाँ पर डी है। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 11, सिडबी की स्थापना की गई। किसके लिए सिडबी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई थी। और आप जानते भी होंगे सन 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी आप जानते होंगे कहाँ पर है, लखनऊ में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि, देखिए कॉमन प्रश्न है परंतु एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प। लघु तरंग धैर्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकास में जन भागीदारी, पहला पॉइंट ये है। राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो सही है वो केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा और फोर्थ वाला सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 बी। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 14। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। उसके बाद बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चचा बैठे। फिर डी वाला पॉइंट यहाँ पर है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो यहाँ पर आपको इन चारों में कौन सा सही लग रहा है? तो यहाँ पर केवल डी विकल्प सही है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, जबकि अन्य सभी यहाँ पर गलत हैं। चलिए आईएएस का प्रश्न था। प्रश्न नंबर 15 है। निम्नलिखित गलत युग्म या युग्मों का चयन करें। कंपनी और स्थापना वर्ष यहाँ पर दिया गया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 लिखा हुआ है, देख लेना है कि सही है या फिर गलत है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो चुका है और गलत युग्म का हमें चयन भी करना है। तो तीसरा पॉइंट देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। तो यहाँ पर केवल 2 कथन, दूसरे वाला कथन यहाँ पर केवल गलत है। राइट आंसर बी है। देखिए 6 पॉइंट है, जरूर याद रखेंगे डी वाले को भी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 16। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मिलान संबंधी प्रश्न है। दीवाने अर्ज ये विभाग था सेना विभाग से संबंधित। तो ए का 4 है। ए का 4 आप देख लीजिए। ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो भी ऑप्शन नंबर डी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, परंतु अन्य पॉइंट भी हमें याद रहने चाहिए। दीवाने रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। ये दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है।
तो इस प्रकार हमको इन पॉइंटों को जरूर याद रखना है। नहीं पता है तो भाई नोट अवश्य कर लीजिएगा और 102 दिन के बाद उनको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर, एनी बेसेंट से। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के स्वतंत्रता संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? रोल एक्ट से सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, तो ये तो सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये पॉइंट भी सही है। तो डी वाला यहाँ पर सही नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ही है। 1931 में कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, ये गलत है। विरोध नहीं हुआ था बल्कि यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। कराची अधिवेशन 1931। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, पूछा है उत्तरी भाग, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी है, कोंकण कहा जाता है उसको। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए दक्षिणी भाग तो तब आपका आंसर होगा मालाबार। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दी गई हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सूची सेकंड में यहाँ पर नदी है। इडुक्की बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर है? ये पेरियार पर है, तो ए का 4 पॉइंट आएगा। ए का 4 केवल ए और सी में है, तो इसको आप हटा दीजिए। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो चुका है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और पोंचमपाल गोदावरी नदी पर है, तो याद रखना डी वाला कि पोंचमपाल बहुउद्देशीय नदी परियोजना गोदावरी नदी पर है। प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो काजू का उत्पादक राज्य है यहाँ पर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है 2021 डाटा के अनुसार। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है? छपेली, कार्तिक, धोबिया, राई। राइट आंसर ऑप्शन ए है छपेली नृत्य। प्रश्न नंबर 23। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सलम मलिन बस्ती आबादी राज्य में निवास करती है? एक अच्छा प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 9.5%। अगुलहास धारा चलती है, किस महासागर में यह धारा चलती है? हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए है, हिंद महासागर में चलती है अगुलहास की धारा। और यह किस प्रकार की धारा है? गर्म जल धारा है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। टंगानिका झील के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? यह एक भ्रंश घाटी झील है, पहला पॉइंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट है यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी तथा जाम्बिया तक विस्तृत है। तीसरा पॉइंट यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। फोर्थ पॉइंट यह बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। क्या यहाँ पर चारों पॉइंट आपको सही लग रहे हैं या फिर कोई सही नहीं है? देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1 2 3 4 सभी यहाँ पर सही है। देखिए जो ना पॉइंट पता हो टंगानिका झील के बारे में तो उसे आप नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? झील और राज्य यहाँ पर दिया गया है। चपनाला झील असम राज्य में, ये पॉइंट बिल्कुल कन्फर्म है और पता है हमें। उसके बाद साला झील हरियाणा दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया कालीवेली झील तमिलनाडु दिया गया है। अष्टमुड़ी ये भी जानते हैं केरल में है। बी और सी में आंसर है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। साला झील हरियाणा में नहीं है। ये किस राज्य में है? तो इस राज्य का नाम है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। चलिए याद रखना है पॉइंट। उस विकल्प को चुनें जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसमें रक्त उच्च दाब पर झटके से तथा तेजी से बहता है। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। यह शरीर के वजन से लगभग 7 से 8% होता है। ये भी सही है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो सही है। मानव लाल रुधिर कर्णिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो डी यहाँ पर सही है। यही असत्य कथन था। प्रश्न नंबर 28, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन बी है पेस मेकर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है टंगस्टन धातु। यह अत्यधिक कठोर अत्यधिक तन्य होता है। प्रश्न नंबर, यहाँ से करंट के प्रश्न शामिल है कुछ। पुरुष हॉकी विश्व कप 5 कप 2024 किस देश ने जीता है? भारत, कुवैत, नीदरलैंड, मलेशिया। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये जीता है नीदरलैंड ने। किसको हरा करके जीता है? मलेशिया को हरा करके इसने जीता है। प्रश्न नंबर 31, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? इसकी आधारशिला रखी है सर्बानंद सोनोवाल ने, डॉक्टर हिम्मत विश्व शर्मा ने। तो यहाँ पर डी आंसर है। बी और सी दोनों यहाँ पर सी है। एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32, दिसंबर 2023 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 73 मेगावाट है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत के 2 शीर्ष राज्य में बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है राजस्थान और गुजरात हैं। प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इस मेले का आयोजन 5 से 7 मार्च 2024 तक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा बेंगलुरु में किया गया। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। इस मेले का विषय सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी है। तो ये पॉइंट भी सही है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण और सतत प्रथाओं के संवर्धन की दिशा में नवाचारों पर प्रकाश डालना है। तो ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1 2 3 सही पॉइंट है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है करंट का, जरूर याद रखेंगे।
तो इस क्लास में 33% पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ARO का जो एग्ज़ाम है वो भाई शायद मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर मंथ में होने की संभावना है। उसी हिसाब से देखें हम चल रहे हैं, 1 वीडियो जीके के लेकर चल रहे हैं। और भाई आप अपनी तैयारी को ज़रूर कंटिन्यू रखें, 2 से 3 घंटे डेली पढ़ें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें। और इस वीडियो में तो मैं सभी टॉपिक से शामिल कर रहा हूँ जीके जीएस के पर्सन। यहाँ से भी आपको रिवीजन देखने को मिल रहा होगा, और जो पॉइंट आपको उचित लगे आप उसे नोट करके उसका रिवीजन कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो भाई, चैनल पे सब्सक्राइब बढ़वाओ। और जो विद्यार्थी नए चैनल पर हैं वो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके जीएस की, तो वहाँ से प्रश्नों को देखिए। सभी में जितने भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आरओ के लिए, वो पहली है चाहे अब की है, सभी में अच्छे क्वेश्चन है। तो एक वीडियो या 2 मिनट डेली वॉच करें, वहाँ से आपकी अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।